सो रिसेंटली अभी मुझे एक आर्टिकल मिला है CFA के रिगार्डिंग, जिसमें लिखा हुआ है द वर्स्ट ईयर एवर टू टेक CFA एग्जाम्स। सो आज हम इसी को एनालाइज करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं क्या वो सही है एंड क्या करंट सिचुएशन है एंड क्या मेरा ओपिनियन है CFA एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो दिसंबर में होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन मार्च 2020 द CFA इंस्टीट्यूट कैंसल्ड द जून 2020 एग्जाम्स which are now supposed to run in December 2020 instead. 2,45,000 candidates are currently wondering whether the December exams are really going to happen. ठीक है, यहाँ पे और क्या लिखा है? The CFA exam will be held in winter, the most favorable time for viruses. Okay, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, the implication seems to be that even if mass gatherings are banned in some of the 193 locations where CFA exams typically take place, the exam sittings might go ahead in others. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि क्या ग्लोबल ट्रेंड है कोरोना वायरस को लेके और क्या सिचुएशन है करंटली इंडिया में। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है दैट द एग्जाम सिटिंग माइट गो अहेड इन अदर्स, यानी कि अगर मान लो 193 कंट्रीज़ में से जहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी वहाँ एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे ठीक रहेगी वहाँ एग्ज़ाम हो सकते हैं। सो वी मस्ट नो कि क्या सिचुएशन दिसंबर में रह सकती है। तो आई वॉज गोइंग थ्रू सम ऑफ द आर्टिकल्स एंड मुझे क्या डेटा मिला है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले ग्लोबल आउटलुक देखते हैं कोरोना वायरस का। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, इटली के अंदर जब मार्च में वहाँ डेली के 5 से 7 हज़ार केसेस आ रहे थे एंड 500 to 800 डेथ्स वहाँ पे रिपोर्ट हो रही थी। अगर अभी के बारे में आपको इटली की सिचुएशन बताऊँ, सो वहाँ पे 100 डेली केसेस अराउंड रिपोर्ट हो रहे हैं एंड वहाँ पे सिंगल डिजिट में डेथ का नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे सिचुएशन इन 4-5 महीनों में इटली में काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। सो अगर अपन USA की बात करें, क्योंकि CFA इंस्टीट्यूट USA बेस्ड है, तो हमें USA की सिचुएशन भी देखनी होगी। USA की बात करें तो वहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है? वहाँ पे कंफर्म केसेस अभी 4.4 मिलियन है और वहाँ पे जो डेथ रिपोर्टेड है वो है 1.5 लाख। अच्छा, ये नंबर रोज चेंज होता है, सो अप्रोक्सीमेटली फिगर में ले रहा हूँ। ओके, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो अभी तक 16.5 मिलियन केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। उसमें से रिकवरी रेट जो है काफ़ी अच्छी है, 9.62 मिलियन लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं और नंबर ऑफ डेथ जो हुई है वो है 6.55 लाख। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जुलाई के अंदर इंडिया में टोटल 15 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके थे कोरोना वायरस के, जिसमें से 10 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। तो दिसंबर तक इंडिया में क्या सिचुएशन हो सकती है कोरोना, इसके ऊपर भी मैंने स्टडी करने की कोशिश की। तो मुझे कुछ आर्टिकल्स मिले। एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है दैट इंडिया में दिसंबर तक 50% से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे। एंड एक द हिंदू का आर्टिकल था, अकॉर्डिंग टू दैट मिड नवंबर में इंडिया में केसेस बढ़ सकते हैं। बट व्हाट आई बिलीव द पॉजिटिव थिंग अबाउट इंडिया इज दैट इंडिया के अंदर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, डेथ रेट काफ़ी कम है एंड इम्यूनिटी भी लोगों में काफ़ी अच्छी है। एक और मैं आपको स्टडी बताता हूँ। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के कुछ डेटा साइंटिस्ट ने एक स्टडी की, एक AI बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल बनाया। तो उसके थ्रू उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने पहले एस्टिमेट्स किए थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने किया था दैट जून तक कोरोना वायरस फ्री हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और वो हो भी चुका है। ठीक है, एंड इटली के केस में भी उन्होंने बोला था अक्टूबर तक वो फ्री हो जाएगा कोरोना वायरस से, एंड वो भी ट्रू होता हुआ दिख रहा है क्योंकि इटली में काफ़ी कम रिपोर्ट हो रहे हैं अभी केसेस कोरोना के। सो अदर देन दिस मैं फिर से CFA वाले आर्टिकल पे आता हूँ। अच्छा, इसके अंदर लिखा है इन एन ईमेल स्टेटमेंट ए स्पोक्स वुमेन टोल्ड अस वी आर केयरफुली ट्रैकिंग पैंडेमिक रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस अराउंड द ग्लोब and if local situation require a change in plan, we will adapt as needed. Following local public health policies, we will be implementing social distancing protocols in the exam locations. As the December exams date get closer, we will react to specific situation relating to the pandemic and inform candidates of our plans. यानी यहाँ पे एक चीज़ जो अपन को नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि उनको अगर प्लान्स में कुछ चेंज करना पड़ा तो वो करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है उनके प्लान में? तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें नज़र आती है। एक तो ये कि या तो वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देंगे दिसंबर से और आगे पोस्टपोन कर दें। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम जून में पोस्टपोन हुए थे तो उन्होंने अराउंड 20-22 मार्च के आसपास हमें इन्फॉर्म किया था दैट जून में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मार्च में हमें बताया था, और अगर अब दिसंबर में एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं तो हो सकता है वो सितंबर तक हमें बता दें। सो वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ, तो सितंबर तक हो सकता है हमें बता दें। अच्छा, तो यहाँ पे चेंज इन प्लान्स क्या हो सकता है? या तो एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, या फिर एग्जाम हो सकते हैं सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए,
लाइक मास्क वगैरह सब प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह के साथ एग्ज़ाम हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो सकती है कि CFA इंस्टीट्यूट यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच ले सकता है एग्ज़ाम के लिए। वो यहाँ पे एग्ज़ाम को डिजिटली कंडक्ट करवा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर्मेट में लेके आ सकता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी पहले अनाउंस किया था दैट CFA लेवल 1 एग्जाम्स जो फैब 2021 में होने वाले हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट पे होने वाले हैं। तो CFA लेवल 1 एंड 2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एग्जाम पैटर्न को लेके, क्योंकि दोनों ही MCQ बेस्ड एग्जाम्स हैं। तो हो सकता है कि CFA लेवल 2 भी कंप्यूटराइज बेस्ड हो जाए। अगर मैं यहाँ पे दूसरे एग्जाम्स की बात करूँ, ACCA की बात करूँ, तो वो ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ले रहा है। तो यहाँ पे चांसेस है CFA भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ले सकता है, क्योंकि अभी दिसंबर एग्जाम में काफ़ी टाइम है। सो CFA इंस्टीट्यूट कैन प्लान अकॉर्डिंगली टू इम्प्लीमेंट द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल व्हाट इज नीडेड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे जो लिखी हुई है, इन द फेस ऑफ सो मेनी अनसर्टेनिटीज इट्स बेस्ट टू गिव अप ऑन द prospect of taking any CFA exam in December 2020 and to simply focus on sitting exams in June 2021 instead। मुझे लगता है ये अप्रोच थोड़ा गलत होगा, that you have to think of giving exams directly in June 2021। अगर दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं तो उसके लिए अभी अनसर्टेनिटी है, आई नो, बट अगर दिसंबर में एग्जाम होने के चांसेस है देन यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जाम। इसके बारे में मैं थोड़ा आगे डिस्कस करता हूँ। And why would you study like mad for 2-3 months just to have it moved another 6 months later so you can study another 2-3 months? तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली इन्होंने पूछा है कि क्यों हम 2-3 महीने अभी पढ़ाई करें अगर एग्जाम बाद में पोस्टपोन्ड हो जाते हैं या जो भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया के कुछ बड़े एग्जाम्स जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं हर साल, उनका क्या सिचुएशन हुआ है, उनका क्या करंट स्टेटस है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ CA एग्जाम की। CA एग्ज़ाम जो मई में होने वाला था वो पोस्टपोन्ड होकर जुलाई में हुआ था, एंड जुलाई के बाद फिर से वो अभी पोस्टपोन्ड होकर नवंबर में हो गया है। सो CFA का एग्ज़ाम अपना दिसंबर में होना है, उससे पहले नवंबर में CA का एग्ज़ाम आएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ UPSC एग्ज़ाम की। UPSC एग्ज़ाम में भी 8 to 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल बैठते हैं। वो एग्ज़ाम की शेड्यूल डेट थी 31 मई। वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड होकर 4 अक्टूबर को हो गया है। तो वो भी हमसे पहले ये एग्ज़ाम आएगा, CFA एग्ज़ाम से पहले आएगा। इसके बाद JEE एडवांस एग्ज़ाम जो है वो भी अभी शिफ्ट हो गए हैं 20 सितंबर को। तो यहाँ पे हमें देखने वाली क्या बात है कि ये तीनों एग्ज़ाम्स CFA एग्ज़ाम से पहले शेड्यूल्ड है इंडिया के अंदर। तो वी मस्ट लुक फॉर कि क्या ये इतने बड़े लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स हो पा रहे हैं या नहीं। वी शुड लुक फॉर दैट कि अगर नवंबर, क्योंकि इस टाइम तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी दैट सितंबर में JEE के एग्जाम्स या अक्टूबर में UPSC, नवंबर में CA के एग्जाम्स, अगर ये एग्जाम्स इंडिया में होते हैं तो दे आर हायर चांसेस दैट CFA के भी एग्जाम दिसंबर में होंगे एटलीस्ट इंडिया में। अगर ग्लोबली एग्जाम नहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि उस आर्टिकल में मेंशन किया था दैट अगर किसी कंट्री में सिचुएशन सही है तो वहाँ CFA इंस्टीट्यूट एग्जाम ले सकता है। तो अकॉर्डिंगली इंडिया में CFA एग्जाम्स हो सकते हैं प्रोवाइडेड ये एग्जाम्स जो पहले आने वाले वो आगे पोस्टपोन नहीं होते। तो यहाँ तक हमें सितंबर जब JEE के एग्जाम्स आएंगे तब तक ये सिचुएशन पता लग जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम की पोस्टपोनमेंट डेट थोड़ी पहले आ जाएगी। तो हमें सितंबर से थोड़ा और पहले पता लग जाएगा, अराउंड अक्टूबर में ही हमें पता लग जाएगा कि ये एग्जाम्स हो रहे हैं या नहीं। अकॉर्डिंगली वी कैन थिंक ऑफ CFA। और वैसे CFA इंस्टीट्यूट भी सितंबर तक बता देना चाहिए कि उन्हें भी दैट एग्जाम होने वाले या नहीं। अच्छा, अगर CFA की बात करूँ तो दिसंबर में एग्जाम होने, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सितंबर तक वो हमें बताएंगे। सो फ्रॉम जुलाई जो अभी चल रहा है, जुलाई एंड, तो मैं इफेक्टिवली अगर अगस्त पकड़ के चलता हूँ तो अगस्त से लेके सितंबर तक का जो हमारा 2 महीने का टाइम है, ये यही अनसर्टेनिटी का टाइम है बेसिकली हमारे लिए, कि हम मान के चल रहे हैं सितंबर में हमारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो ये जो 2 महीने का हमारे पास टाइम है, इसके बारे में मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आई विल से दैट यू मस्ट स्टडी इन दिस टाइम। आपको इस टाइम पे CFA का जो भी आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो दिसंबर में है उसके लिए आपको पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट क्योंकि अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होते हैं तो ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन वैसे भी ज़्यादा होगा दिसंबर एग्जाम में, बिकॉज जून एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हुए हैं, कंबाइंड हुए दिसंबर में। तो यहाँ पे कंपटीशन वैसे भी ज़्यादा होगा। तो अभी ये जो 2 महीने अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा बेनिफिट में रहेंगे और कंपटीशन को अच्छे से फेस कर पाएंगे एग्जाम में। या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग दिसंबर में ऑप्ट आउट करके नेक्स्ट एग्जाम यानी जुलाई के लिए रजिस्टर कर ले, तो उस केस में आपके लिए कंपटीशन कम है तो पासिंग परसेंटेज या पास होने के चांसेस आपके अच्छे होंगे। ये दूसरी चीज़ है। एंड सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं देन यू हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि आपने अगर 2 महीने पढ़ाई की है तो ऐसा कहा जाता है दैट CFA के किसी भी लेवल को पास करने के लिए 300 आवर्स की स्टडी हमें चाहिए होती है। तो आप ऑलरेडी अपनी 150 आवर्स की स्टडी तो कंप्लीट कर चुके होंगे 2 महीने का, अगर मैं मान के चलो तो इतनी आप कर चुके हैं, तो आपके लिए आगे बेनिफिशियल होगा रिवीजन के लिए।
ठीक है, तो आपके लिए कुछ खोने के लिए तो है नहीं। आप 2 महीने में जो अनसर्टेनिटी का टाइम है उसमें पढ़ के अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। सो गाइज आई विल रिकमेंड यू दैट आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स, जब तक थोड़ी क्लैरिटी नहीं आती। सो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके CFA एग्जाम्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।